अब तक आपने सुना पीले पन्नों से का अध्याय 4। अब आगे की कहानी सुनने के लिए सुनिए पीले पन्नों से अध्याय 5। आपका स्वागत है। संस्मरण एक वर्ल्ड स्कूल के ईश्वरीय सहयोग। उस वर्ल्ड स्कूल में डेमोन्स्ट्रेशन का कॉल लेटर मुझे जनवरी 2004 में मिल गया था। उन दिनों एंड्रॉयड मोबाइल मेरे पास नहीं था। देश में सितंबर 2000 में ऐसे मोबाइल फोन आए थे। तो उस स्कूल के विषय में जानने का कोई स्रोत नहीं था। देहरादून से ये स्कूल लगभग 24 किलोमीटर बाहर है। ये तो कॉल लेटर में ही बताया गया था, परंतु मुझे और जानने की इच्छा थी। एक मित्र था मेरा पत्रकारिता में देहरादून। मैंने उससे उस स्कूल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो लगभग 65 एकड़ में फैला एक बोर्डिंग परंतु वर्ल्ड स्कूल का दर्जा प्राप्त स्कूल है। मैंने पूछा, वर्ल्ड स्कूल क्या? ये जानकारी उसे भी नहीं थी कि क्या, परंतु उसने बताया कि वो लगभग उन सुविधाओं से लैस है जिन्हें 3 स्टार कहा जाता है। एसी क्लासेस, हॉस्टल, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, स्विमिंग, मॉडर्न मेस, सुपर रेजिडेंट्स और भी न जाने क्या क्या। उसने मित्र धर्म का पालन करते हुए एक और बात कही, ज्यादा उम्मीद से मत जाना। स्वामित्व व मैनेजमेंट उच्च प्रशासनिक अधिकारी रहे व्यक्ति का है और मेंबर्स में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज, उच्च स्तरीय पत्रकार आदि हैं जो सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं। उसकी इस बात ने मुझे डेमोन्स्ट्रेशन के प्रति आशा से भर दिया। जहां ऐसा मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी हो वहां परिश्रम व ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, स्पेशली प्राइवेट नौकरी में। डेमोन्स्ट्रेशन 4 फरवरी 2004 को था और मैं सोच रहा था कि वो यदि 6 फरवरी से एक दिन भी बढ़ जाए तो डेमोन्स्ट्रेशन से पूर्व मेरी प्रथम पुस्तक मेरे साथ हो, जो प्रकाशक से 5 फरवरी को मिलने ही वाली थी और मैं उसके विमोचन समारोह के लिए भी मस्तिष्क चलाने लगा था। स्कूल से 1 फरवरी 2004 को एसएमएस मिला कि हमारे ग्रुप का डेमोन्स्ट्रेशन 25 जून को होगा। ग्रुप का क्या अभिप्राय था ये अगले संस्मरण में उसी क्रम में स्पष्ट करूंगा जिसमें मुझे ज्ञात हुआ था। फिर भी मैंने स्कूल फोन करके उस एसएमएस की पुष्टि की। पुस्तक हाथ में आते ही उसके विमोचन की तैयारी शुरू हो गई। मूलतः वो मेरे शोध पर आधारित पुस्तक थी जिसमें भारत के निर्विज्ञानी व साहित्यकार डॉक्टर श्याम सिंह शशि पद्मश्री अलंकृत के काव्य में उत्तर आधुनिकता व भूमंडलीकरण के तत्व उनके द्वारा 20वीं सदी के 6, 7वें और 8वें दशक में रचित काव्य में खोज लिए गए थे। पुस्तक का अन्य आकर्षण व उपलब्धि थी कि उसकी भूमिका हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर पद्म भूषण अलंकृत ने लिखी थी। 17 फरवरी 2004 को आईआईटी रुड़की स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के सभागार में इस पुस्तक उत्तर आधुनिकता भूमंडलीकरण तथा शशि काव्य का विमोचन हुआ। विमोचन डॉक्टर वेदज्ञ आर्य, पूर्व हिंदी संस्कृत विभागाध्यक्ष, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली
के कर कमलों द्वारा किया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता की IIT रुड़की के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री मधुर जी ने। पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि भी इस विमोचन समारोह में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रुड़की के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिपाल सिंह ने किया था। उस वर्ल्ड स्कूल में डेमोन्स्ट्रेशन में जाने से पूर्व मेरी प्रथम पुस्तक मेरे पास थी। इस पुस्तक का महत्व तब था जब मुझे डेमोन्स्ट्रेशन के बाद इंटरव्यू के अवसर मिलता। अभी तो डेमोन्स्ट्रेशन ही लगभग 4 माह दूर था। सब काल के आगामी पन्नों पर था, जिन्हें पहले से कोई नहीं पढ़ सकता। मसूरी के प्रतिष्ठित कॉलेज बोर्डिंग स्कूल का सुनिश्चित अपॉइंटमेंट ना ले, मैं एक ऐसे वर्ल्ड स्कूल में जा रहा था जहां मुझे परीक्षा देनी थी। क्या ये मेरी मूर्खता थी? 1-2 निकटस्थ का मत था, हां, परंतु मैं शांत ही था, क्योंकि मसूरी ना रुकने का निर्णय मेरे एक निजी बड़े उत्तरदायित्व से जुड़ा था। मैं ना साकार ना निराकार कैसी भी भक्ति से उस समय जुड़ा था, परंतु जॉब को लेकर मैं व्यग्र नहीं था। और इस मध्य अनेक प्रकाशकों के प्रकाशन अनुबंध अप्रत्याशित रूप से मुझे मिल चुके थे, सो आर्थिक संकट भी कोई नहीं था। लोग हमारे बारे में तिल जितना भी नहीं जानते और ताड़ उनके पास होता है। रुई हो तो पहाड़। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जिसमें अधिकांश की चर्चा का विषय अन्य है। परमेश्वर ही या सौभाग्य हुआ तो 1 या 2 लोग हमें हमारी आत्मा से जान सकते हैं, और उन लोगों से भी आधा या कहूं कि चौथाई ही तदनुरूप हमसे व्यवहार कर सकते हैं। जानकारी संवेदना का हेतु नहीं, पराया अनावश्यक बोझ है जो स्नेहील है और सहयोगी। वो बिना प्रदर्शन व बिना टटोले साथ होता है। ज्ञान की अधिकता नहीं, चयनित श्रेष्ठता ही उपयोगी है। छली विद्वान ईर्ष्यावश मुझसे दूर हो चुके थे और अंग्रेजी के किसी चिंतक की एक सुक्ति मेरी आत्मा में बस चुकी थी। द ग्रेटेस्ट मिस्टेक वी ह्यूमंस मेक इन आवर रिलेशनशिप्स, वी लिसन हाफ, अंडरस्टैंड क्वार्टर, थिंक 0 एंड रिएक्ट डबल। डेमोन्स्ट्रेशन व परम ज्ञान अंश आ। 25 जून 2004 को मैं उस वर्ल्ड स्कूल में PGT HOD हिंदी के डेमोन्स्ट्रेशन हेतु पहुंचा। वर्ल्ड स्कूल एक मानक है जो उन स्कूल्स को दिया जाता है जिनमें शैक्षिक तथा अन्य स्ट्रक्चरल सुविधाएं उच्च स्तरीय हों। शैक्षिक में टीचर्स व प्रबंधन का उन्नत होना तथा स्ट्रक्चरल में स्कूल में विद्यमान शैक्षिक जिनमें स्टूडेंट्स व टीचर्स के आवास तक सम्मिलित हैं। यूं समग्रतः सभी कुछ आ जाता है। IB नाम से एक अन्य मानक भी प्रायः इन स्कूल्स के पास होता है, जो इनकी मॉनिटरिंग करने वाली इकाई द्वारा प्रदान किया जाता है। स्कूल की भव्यता उसे एक रिसॉर्ट का लुक दे रही थी। लग ये भी रहा था कि हम किसी विकसित राष्ट्र की टॉप क्लास सिटी में आ गए हैं। किसी समय ये स्कूल अपनी बिल्डिंग को लेकर एक दर्शनीय स्थल हुआ करता था। हमें एक बड़े कक्ष में बिठाया गया। मैं किसी से नहीं बोल रहा था, परंतु अन्य की चर्चा से स्पष्ट हुआ कि आज कुल 80 लोगों को बुलाया गया है।
सभी के नाम एस और उसके बाद के हैं। 152 लोगों के डेमोन्स्ट्रेशन मार्च तक हुए। फिर मालिक व निदेशक को विदेश जाना था, तो शेष अब होंगे। उस विशाल कक्ष में मेरे आसपास मेरे से कहीं अधिक आयु के प्रत्याशी थे। एक दो ने मेरा इंटरव्यू करना चाहा, परंतु सफल ना हो सके। एक भाई का स्मरण मुझे है। वे कह रहे थे कि मैं कथावाचक हूं, व्यास गद्दी पर बैठता हूं। वे हम बच्चों पर अपनी योग्यता की धाक जमाना चाह रहे। प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में एक ना एक ऐसा विद्वान होता अवश्य है जिसका चयन नहीं होता। तभी मुझे अपनी ओर आती वे विदुषी दिखी, जो मसूरी में 10-11 वर्षों से पढ़ा रही थी। मेरे पास बैठे एक सज्जन को हटाकर वे बैठ गईं। बोली, आपका एक्सपीरियंस तो बहुत कम है, यहां तो 11-11 वर्षों। सौम्यता देखिए, वे स्वयं की ओर इशारा कर रही थीं। से पढ़ाने वाले आए हैं। मैंने कहा, मैं तो बस आपको अग्रिम बधाई देने आया था। चिढ़ गईं वे और उठकर दूसरी ओर चली गईं। माइक पर हमारे क्रम घोषित किए गए। विदुषी का नंबर मेरे से करीब 4-5 पहले था। डेमोन्स्ट्रेशन शुरू। कोई 1 और कोई 2 मिनट में बाहर आ रहा था। जो बाहर आता उसे अनेक चिपट जाते। क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, तुमने क्या बताया, आदि आदि। एक आध सीन देखकर मैं स्वयं में चला गया। अभी गया ही था कि विदुषी जी फिर आधम की, सुनिए, अंदर मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूछ रहे हैं, जरा 1-2 पंक्ति अच्छी सी बता दीजिए। वे सीनियर मोस्ट थीं और उनकी नजरों में मैं जूनियर मोस्ट। उदारता ना दिखाकर मैंने कहा, आप बोल देना कि वे कहानियां व उपन्यास सम्राट थे। वे बिना थैंक्स कहे डेमोन्स्ट्रेशन कक्ष के पास जाकर खड़ी हो गईं। जो मैंने उन्हें बताया, वो जिस भी क्लास में कोई प्रेमचंद को पढ़े, उसी में उसे पता चल जाता है। कुछ देर बाद विदुषी जी का नंबर आया और वे तो बस 1 मिनट से ही पहले बाहर आकर सीधा मेरे पास। अरे, वे तो मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से ही इंप्रेस थे। मुंशी प्रेमचंद पर भी पूछा। मैंने बताया तो उन्होंने पूछा कि उनकी कविताओं के बारे में क्या विचार है आपका। मुझे आपसे शिकायत है कि आपने उनकी कविताओं के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा, फिर आपने क्या जवाब दिया? वे बोली, मैंने कहा, वैसे तो बहुत सारी पढ़ी हैं, परंतु इस समय कोई याद नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमें आपकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं, और बाहर बैठने को कहा। मुझे भी अब उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं रह गया था। मैंने आंखें बंद कर ली। करीब 5-7 मिनट बाद ही मेरा नाम बुला और मैं डेमोन्स्ट्रेशन कक्ष में प्रवेश किया। डेमोन्स्ट्रेशन व परम ज्ञान अंश ब। परमिशन लेकर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन कक्ष में प्रवेश किया। औपचारिक अभिवादन व एक सुसज्जित एसी कक्ष था। मेरे सामने देश की प्रशासनिक सेवा व न्यायिक सेवा से रिटायर्ड विद्वान मूल्यांकन के लिए बैठे थे। वे कुल 6 थे। सब अत्यंत सौम्य परंतु प्रखर लुक के। उनका पहला प्रश्न ही मुंशी प्रेमचंद के बारे में था। मैंने विनम्रता से अभी इतना ही कहा था कि वे मुंशी नहीं लिखते थे कि उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, आपने मसूरी क्यों छोड़ी? मैंने उत्तर दिया, पारिवारिक कारण। उन्होंने फिर कहा, हिंदी तो बस भावनाओं का विषय है, आपको क्या कहना है? कुछ दिनों पूर्व देश के एक चर्चित वैज्ञानिक ने प्रेम में
असफल रहने के चलते आत्महत्या की थी। उन्हीं का नाम लेकर मैंने कहा, यदि साहित्य से भी जुड़े होते और उसे गुने होते तो उस असफलता से वे आत्महत्या नहीं करते, वरन और अधिक परिपक्व होकर उभरते। सामने के सभी गंभीर चेहरे और गंभीर हो गए। एक ने कहा, वो क्या लेख या कविता हो सकती थी जिसे वे पढ़े और सुने होते तो बच सकते थे। मैंने बस इतना ही कहा था कि श्री मैथिली शरण गुप्त की नर हो ना निराश करो मन को, कि उन्होंने रुकने को कहा। मुझे और आपस में मुझे ना सुनने लायक स्वर में विमर्श करने लगे। उनमें से एक ने फिर कहा, लेकिन डॉक्टर शर्मा, आजकल प्रेम करता कौन है? मैंने विनम्रता से प्रति प्रश्न किया, सर क्या आप नहीं? उन सहित सभी के जोरदार ठहाके कक्ष में गूंज गए। मैंने फिर कहा, इसके बाद भी साहित्य असफल प्रेम पर सफल उपेक्षा व व्यक्तिक सबलता को स्वयं में समेटे है, जो एक शेर में है। उन्होंने सुनाने को कहा। मैंने किसी शायर बहुत ढूंढने पर भी नाम नहीं मिला, उनके प्रति आदर का शेर अर्ज किया। खेल ना समझा तेरे प्यार को हमने वरना, खेल ना समझा तेरे प्यार को हमने वरना, हम कोई खेल जो खेले हैं तो हारे कम हैं। वे सब हंसे और बहुत सहज हो गए। उनमें से एक ने कहा, आप अपनी ओर से किस तैयारी से थे? वे पढ़ाइए। मैंने कहा, मैं किसी भी विशेष तैयारी से नहीं आया, परंतु बात हिंदी साहित्य और उसकी भावुकता को लेकर चली है। पहले कामायनी से जीवन के तर्क वितर्क मैं सुनाने की अनुमति चाहता हूं। इसके बाद मनु, श्रद्धा व ईड़ा के एकाधिक काव्यात्मक संवाद मैंने प्रस्तुत किए। फिर और पीछे रामचरितमानस तक उन्हें मैं ले गया, जिसमें बाल कांड से जीवन सूत्र उपस्थित हैं। तत्पश्चात हिंदी व्याकरण की वैज्ञानिकता और उसमें गणितीय सूत्रों की भांति नियमों पर मैं बात करने की अनुमति चाहिए। अनुमति मिलते ही मैंने ब्लैक बोर्ड पर वो सब समझाना शुरू कर दिया जिसे वे सब विभिन्न प्रश्नों के साथ एकाग्रता से समझते रहे। काफी समय बाद उन्होंने रोका और बाहर जाकर प्रतीक्षा करने को कहा। मैं 1 घंटा 20 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन देकर बाहर आ गया। सभी ने मुझे घेर लिया और पूछने लगे क्या हो रहा था अंदर। मैंने कहा, एक फिल्म दिखाई, फिर कहा जाओ बैठो बाहर। मुंह बनाकर सब टले। विदुषी को अपने कतिपय विशेष गुणों पर भरोसा था, परंतु तिल से तेल फिर भी नहीं निकला। सभी के डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद अगले दिन एक रिटन एग्जाम व उसी दिन इंटरव्यू होने की सूचना की बात कहकर आज सफल रहने वाले व रुकने वाले प्रत्याशियों के नाम थोड़ी देर में घोषित करने की घोषणा हुई। थोड़ी देर में घोषणा होनी शुरू हुई जो 75 तक जाकर रुकी। ये जब 60 के आसपास थी तो विदुषी का नाम आ चुका था, मेरा नहीं। वे बोली, मैंने कहा था ना सीनियर लोग ही रोके जाएंगे। 75 के नाम की घोषणा के क्रम में अंत का वाक्य था, आप सभी स्कूल में आए, धन्यवाद। खेद है कि आज के डेमोन्स्ट्रेशन में आप सफल नहीं हो सके। आप सभी अपने स्थलों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। वर्ल्ड स्कूल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। विदुषी जी ने एक स्थानीय गाली दी और निकल गई। 5 सफल प्रत्याशियों के नाम बोले गए जिनमें मेरा नाम भी था। एक अति मॉडर्न युवती
व एक स्मार्ट युवा आए। वे हमें लंच के लिए मेस की ओर ले चले। अब तक आप सुन रहे थे पीले पन्नों से अध्याय 5 का पहला भाग। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 5 का दूसरा भाग। धन्यवाद।